हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता चुके थे। आज का वीडियो जो है वो क्लास 7th के लिए है। ठीक है, आपके चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, लास्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताया था। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, या बोल सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल बता दिया था, आई होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, और वैसे बोले तो ठीक है कूलम, चार्ज की होती है कूलम, टाइम की होती है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड इसकी यूनिट भी होती है। तो इस टॉपिक के बारे में लास्ट वीडियो में राहुल सर डिस्कस कर चुके थे। आज के इस वीडियो में जो चैप्टर है आपके, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। और वीडियो को बढ़ाने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। इफ यू हैव एनी डाउट एंड एनी क्वेरी इन माई लास्ट वीडियोस, ठीक है, चाहे वो वीडियो 1 महीने पहले का हो, 10 दिन पहले का हो, या करंट वीडियो हो, या लास्ट वीडियो हो, आपको डाउट है तो आप मेरे से किसी वक्त कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यू कैन इजिली डिस्कस मी एट एनी टाइम थ्रू व्हाट्सएप, बी चैट, टेलीग्राम, SMS, कॉलिंग, ठीक है, यूट्यूब। और ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, लेट्स कम ऑन द टॉपिक, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बता दिया था। ठीक है, और आपको एक नोट भी डलवाया था। उस नोट में मैंने आपको लिखवाया था कि वी कैन यूज इलेक्ट्रिक सेल, हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज करते हैं टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्टेन करने के लिए डेट इज द सेफ फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे लिखिएगा, आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता देता हूं। ठीक है, आगे लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली, आगे लिखिएगा इसमें, ठीक है, नीचे स्टार लगा करके लिखिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, आगे लिखिएगा नीचे स्टार लगा करके इलेक्ट्रिक करंट। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। राहुल सर जो बोल रहे हैं उसको ज्यादा ध्यान दीजिएगा, उसको केयरफुली लिसन कीजिएगा आप। लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ वो शॉर्ट में लिख सकता हूँ, यानी कि कोई वर्ड जैसा लंबा हो जाता है, वीडियो लेंथी होने की वजह से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो कंप्लीट बोलूंगा, 2-2, 3-3 बार रिपीट करूंगा, इसलिए यू कैन फॉलो मी। ठीक है, माई वॉइस, माई लिरिक्स। ठीक है, तो माई वर्डिंग्स, आगे लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली ACTUALLY इज एक्चुअली, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आप लिखिएगा, इज एक्चुअली, ठीक है, अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, अ फ्लो ऑफ, ठीक है, चार्ज, CHARGD, चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, अ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, आगे लिखिएगा, कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इन्हें इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। आगे लिखिएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में होते हैं? इन अ कंडक्टर। आगे लिखिएगा, इन अ कंडक्टर। ठीक है, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और कंडक्टर हो सकता है सच, ठीक है, एज अ मेटल, METAL, मेटल वायर, एक मेटल वायर भी हो सकता है, जब नहीं कंडक्टर कैसे हो, मेटल वायर भी हो सकता है। ठीक है, और आगे लिखिएगा, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। अब आपको जो आगे पढ़ाने जाऊंगा वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है वो? इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ हम चलेंगे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, फिर आपको सिंबल्स बताऊंगा, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के कौन कौन से सिंबल्स से क्या क्या होते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा आप इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिएगा इलेक्ट्रिक, ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, 2 लाइन का गैप डाल करके, 2 लाइन का गैप दे दीजिएगा वायर के बाद, फिर हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। ध्यान दीजिए, व्हाट्सएप पर जब आप मेरे को होमवर्क सेंड करते हैं तो कुछ बच्चों का होमवर्क इतना पुअर होता है, ना तो उन्हें सही तरीके से वो वर्ड्स को लिख सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी काफी आती है, इसलिए प्रैक्टिस करें, अपनी कर्सिव में लिखने की प्रैक्टिस करें, ब्लैक पेन का यूज करें, हेडिंग्स में, क्वेश्चंस में ब्लू पेन का आंसर में यूज करें, डायग्राम है तो पेंसिल से ही बनाने की कोशिश करें, कोशिश नहीं, पेंसिल से ही बनाने हैं आपको। ठीक है, और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें, लर्न करें। ठीक है, फिर भी आपको डाउट रहता है तो यू कैन इजीली डिस्कस मी एट एनी टाइम। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट, आपके घर में इलेक्ट्रिक करंट आती है, यानी कि लाइट आती है, फ्लो होती है, पूरा एक सर्किट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है, एक बंद परिपथ होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती रहती है। ठीक है, तो आगे देखिएगा,
जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एक सेल या बैटरी बोल सकते हैं, इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट दिस करंट कैन नॉट फ्लो आउट ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो आगे देखिएगा, मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसमें लिखिएगा पहले आप ए सेल, ठीक है, फिर आपको मैं डायग्राम बना के बताऊंगा, ए सेल और बैटरी, ए सेल और बैटरी, ठीक है, इज अ सोर्स, SOURC, सोर्स ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रिक, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, बट दिस करंट, आगे लिखिएगा, बट दिस करंट, CURRENT, बट दिस करंट, ठीक है, कैन नॉट फ्लो, हालांकि जो सेल से मिलकर दो या दो से ज्यादा सेल में, अगर एक से ज्यादा सेल मिल गया, वन और मोर सेल आर कंबाइंड टू ईच अदर देन मेक अ बैटरी, अगर एक सेल है तो सेल ही कहलाएगा, और एक से ज्यादा सेल मिला दिए, 2 हो, 3 हो, ज्यादा हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, तो वो बैटरी बन जाती है। तो यदि सेल या बैटरी के किसका सोर्स होती है, इलेक्ट्रिक करंट का, लेकिन बट दिस करंट, ये करंट खुद थोड़ी ना फ्लो हो सकती है, कैन नॉट, ठीक है, फ्लो, कैन नॉट फ्लो आउट, ठीक है, ऑन इट्स, ITS, ऑन इट्स ओन, अपने आप पर फ्लो नहीं हो सकती, कहने का मतलब ये, ठीक है, इसको एक सर्किट की जरूरत होती है, देयर, THERE, देयर मस्ट, MUST, देयर मस्ट बी कंडक्टिंग, देखिए देयर मस्ट बी, यहाँ पर लिखिएगा देयर मस्ट बी कंडक्टिंग, ठीक है, देयर मस्ट बी कंडक्टिंग मटेरियल्स, ये जो मटेरियल्स होते हैं, देखिएगा आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं लिखवा रहा हूँ आपको, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा देयर मस्ट बी कंडक्टिंग, देयर मस्ट बी कंडक्टिंग मटेरियल्स। अब कौन कौन से हो सकते हैं मटेरियल्स, लाइक, ब्रैकेट में लिखिएगा लाइक वायर्स, ठीक है, वायर्स, ठीक है, आगे लिखिएगा बल्ब, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, स्विच, ठीक है, क्या क्या लिखवाया है राहुल सर ने, वायर, ठीक है, बल्ब है, स्विच है, ठीक है, और भी कंपोनेंट्स आप लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है, और भी कंपोनेंट्स आप यूज में ले सकते हैं, ठीक है, बिटवीन, आगे लिखिएगा बिटवीन, ठीक है, द टू, TW, टू टर्मिनल, द टू टर्मिनल्स, ठीक है, TERMINALS, टू टर्मिनल्स, ठीक है, किसके टर्मिनल्स, ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, ठीक है, टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल, आगे लिखिएगा, ठीक है, आगे कंटिन्यू करिएगा, ये लिख लिया, ऑफ द सेल देख लीजिएगा, ऑफ द सेल्स लिखा हुआ है, CELL, ठीक है, आगे लिखिएगा आप, मैं आपको लिखवा रहा हूं, आगे कंटिन्यू कीजिए आगे, ठीक है, ऑफ द सेल के बाद लिखिएगा थ्रू, THROUGS, थ्रू, THROUGS, थ्रू विच, आगे लिखिएगा थ्रू विच, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है, डेट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कैन फ्लो, ठीक है। अब आपको इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं राहुल सर, तो इन्वर्टेड कॉमा करिएगा स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा करिएगा स्टार्ट, लिखिएगा कंटिन्यूअस, एक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड लूप होता है, लूप का मतलब पाथ, PATH, पाथ का मतलब रास्ता, एक बंद रास्ता होता है जिसमें बैटरी लगी हुई रहती है और बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होती है और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक आकर रुकती है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जब इलेक्ट्रिक करंट निकलती है तो पूरे सर्किट में फ्लो होती है, पूरे वायर में फ्लो होती है, बल्ब तक जाती है, स्विच तक जाती है। तो स्विच ऑन करने पर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना स्टार्ट करती है और पूरे सर्किट में फ्लो होती है, पूरे लूप में फ्लो होती है, पूरे रास्ते में घूमती है और पूरे क्लोज्ड पाथ में घूमने के बाद, फ्लो होने के बाद वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर आकर रुक जाती है। ऐसे ही कंटिन्यू ये इलेक्ट्रिक करंट चलती रहती है और इस कंटिन्यूअस पाथ में जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो इसे बोलते हैं सर्किट। क्या बोलते हैं? सर्किट, यानी कि परिपथ, हिंदी में बोलते हैं इसे परिपथ। ये सर्किट टू टाइप के होते हैं, क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट को बंद परिपथ बोलते हैं, ओपन सर्किट को खुला परिपथ बोला जाता है। क्लोज्ड सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है रेदर देन ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट कंटेन, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, CONTINUOUS, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग, CONDUCTING, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, PATH, पाथ का मतलब रास्ता, अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, ठीक है। आप इसमें लिखिएगा ब्रैकेट में कंसिस्टिंग, CONSISTING, कंसिस्टिंग, क्या क्या कंसिस्ट करता है, ऑफ
वायर्स, ठीक है, WIRES वायर्स, ठीक है। और क्या क्या रखता है, बल्ब, ठीक है, कॉमा मैंने लिखा है इसमें वायर्स कॉमा बल्ब, बल्ब के बाद कॉमा लगाइए, लिखिएगा स्विच, SWITCH स्विच एक्सेट्रा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, आगे लिखिएगा बिटवीन, ठीक है, बिटवीन द टू टर्मिनल्स, द टू टर्मिनल्स TERMINALS, द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल CELL और बैटरी BATTERY ऑफ अ सेल और बैटरी, लिखा आपने, बहुत अच्छी बात है। सेल और बैटरी अलोंग विच एन, लिखिएगा ALONG अलोंग, ठीक है, विच WHICH विच एन, ठीक है, अलोंग विच एन, आगे लिखिएगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट CURRENT, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज FLOWS, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, इज कॉल्ड अ सर्किट, जिसे क्या बोलते हैं, सर्किट बोला जाता है, CIRCUIT सर्किट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार और रिपीट कर देता हूं। कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ, एक कंटिन्यूअस कंडक्ट करने वाला एक रास्ता होता है, ब्रैकेट में लिखा कंसिस्टिंग ऑफ वायर बल्ब कॉमा स्विच एक्सेट्रा बिटवीन द टू टर्मिनल्स, बैटरी के दोनों या सेल के दोनों टर्मिनल के बीच में कंडक्ट करती है, अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, इज कॉल्ड सर्किट, ठीक है। अब इसमें बीच में लिख दीजिए और, बीच में लिख दीजिए और। अब आपको दूसरी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा कर दिया होगा बंद, बहुत अच्छी बात है। दूसरी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं राहुल सर, लिखिएगा द सर्किट, इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, अ सर्किट CIRCUIT, अ सर्किट इज अ क्लोज्ड लूप CLOSED, क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड LOOP लूप, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं पाथ, ठीक है, एक क्लोज्ड लूप, ठीक है, विच कंटेन CONTAIN, विच कंटेन, ठीक है, क्या क्या कंटेन करता है, विच कंटेन, ठीक है, कनेक्टिंग वायर CONNECTING, कनेक्टिंग वायर, ठीक है, कनेक्टिंग वायर, कॉमा क्या होता है, बल्ब BULB, बल्ब, कॉमा स्विच SWITCH स्विच, ठीक है, क्या लगाया, कनेक्टिंग वायर, बल्ब कॉमा स्विच, कॉमा बैटरी, ठीक है, या सेल भी बोल सकते हैं, बैटरी एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लिखा है, अ सर्किट इज ए क्लोज्ड लूप, या ब्रैकेट में लिखा पाथ विच कंटेन कनेक्टिंग वायर बल्ब, ठीक है, स्विच बैटरी एक्सेट्रा, ठीक है, ये कंटेन करता है, ठीक है। ARE आर कनेक्टेड, ठीक है, आर कनेक्टेड, ठीक है, एंड आर कनेक्टेड एंड द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फ्लोज, ठीक है, करंट फ्लोज, डेट इज आगे लिखिएगा डेट इज कॉल्ड, ठीक है, आगे लिखिएगा डेट इज कॉल्ड सर्किट, ठीक है, डेट इज कॉल्ड लिखिएगा आगे, डेट इज कॉल्ड सर्किट CIRCUIT, डेट इज कॉल्ड, एक सेकंड, यहाँ पर कॉल्ड नहीं लिखा मैंने, लिख लीजिएगा डेट इज कॉल्ड सर्किट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लिख लिया होगा आपने, डेट इज कॉल्ड सर्किट, ठीक है। ये सर्किट की डेफिनेशन हुई है, और सर्किट का जो डायग्राम है मैं बना के बताऊंगा, सर्किट का डायग्राम बनाइए आप इस तरीके से, ये सर्किट का डायग्राम है, ठीक है। आपको यहाँ पर एक बल्ब लगाना है, इस तरीके से ये बल्ब होगा, ये जो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है, ये मैं आपको बना करके बता दूंगा, एक लिस्ट बनवा दूंगा, डोंट वरी फ्रॉम माय साइड, चिंता मत कीजिए, आपको मैं एक डायग्राम बना के बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया बैटरी का ये प्लस और ये माइनस, ध्यान रखना बैटरी इस तरीके से बनाई जाती है, ये कैपिटल में बनाना है, फिर स्मॉल में बनाना है, फिर कैपिटल में बनाना है, और दोनों जो बड़े डंडे हैं कैपिटल में होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और स्मॉल वाले स्मॉल होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ये प्लस हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। आगे आपको स्विच बनाना है, ये हो गया आपके स्विच के लिए आप क्या कीजिएगा, इस तरीके से एक बॉक्स बनाइएगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके अंदर इसको एक लाइन अंदर की तरफ और ऐसे टच कर देना है, बहुत अच्छी बात है, दिख रहा होगा आपको, बहुत अच्छी बात दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको टच कर देना, और
ये आपको यहाँ पर टच कर देना, बहुत अच्छी बात है। ये हो गया बैटरी, क्या हो गया ये बैटरी, लिख दीजिएगा आप बैटरी, ठीक है। ये हो गया आपके बल्ब, क्या हो गया ये आपके बल्ब, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा BULB बल्ब, ठीक है। अब आपके ये क्या है, स्विच है, यहाँ पर लिख दीजिएगा स्विच, SWITCH स्विच है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये स्विच कैसी कंडीशन में, ऑन कंडीशन में है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है, यहाँ पर भी I। ये बल्ब ग्लोज, GLOWS ग्लोज, ये बल्ब ग्लोज हो गया, स्विच ऑन है, बैटरी है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कनेक्टिंग वायर, ठीक है, वायर या कनेक्टिंग CONNECTING कनेक्टिंग वायर WIRE, बहुत अच्छी बात। ये व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीट, ठीक है। इसके नीचे लिखिएगा A पॉइंट डाल करके, फिगर है ये, ठीक है, फिगर FIG, फिगर A कर देता हूं मैं, 2 फिगर बनाने इसमें, फिगर A करके लिखिएगा व्हेन, ठीक है, लिखिएगा व्हेन द स्विच SWITCH व्हेन द स्विच इज इन ऑन, कैपिटल लिखना ऑन पोजीशन, ठीक है, ऑन पोजीशन, ठीक है, स्विच इज ऑन पोजीशन, ठीक है, ठीक है, कॉमा लिखिएगा द बल्ब THE द बल्ब, ठीक है, ग्लो GLOWS द बल्ब ग्लोज, ठीक है। अब डायग्राम B बनाने जा रहे हैं राहुल सर, आप लोगों के लिए डायग्राम B बना रहे हैं, ठीक है, लिखिएगा आप डायग्राम B पे आ जाइएगा, ठीक है, फिगर B। इसमें क्या करना है आपको, वही बल्ब बनाना है, ठीक है, ये बल्ब बना दिया इस तरीके से, ये बल्ब बना दिया, ठीक है। इसके जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा डार्क कर देना, ये वाले दोनों पॉइंटों को डार्क कर देना, ठीक है, इधर से, ठीक है। ये बहुत अच्छे बना रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये बैटरी बना दी आपने, वही कैपिटल में, स्मॉल में, कैपिटल में एंड देन स्मॉल में, बहुत अच्छी बात। ये प्लस, ये माइनस, कैपिटल वाला जो कैपिटल में होता है उसे प्लस बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, और जो माइनस वाला छोटा होता है उसे नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। आपको स्विच बनाना है, स्विच के लिए आपको बड़ा बॉक्स बना देना है, ठीक है। बड़े बॉक्स के बाद आपको एक अंदर स्मॉल सा बॉक्स, इसको टच कर देना, ये वाला दिख रहा है आपको टच। फिर यहाँ पर तो देखिए टच था ये, ठीक है, क्योंकि स्विच ऑन था। यहाँ पर आपको अनटच करना है, तो दूर से ही बना देना है, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है बल्ब, इसमें लिखना है BULB, इसको इसके बल्ब ग्लोज था ना, तो ग्लो कर दीजिए इस तरीके से, इस डायग्राम में ग्लो कर दीजिए, ठीक है, कर दिया होगा। इसमें बल्ब क्या लिखोगे, डज नॉट, DOES डज नॉट ग्लो, यहाँ पर लिखना बल्ब डज नॉट ग्लो। करंट का सिंबल मत बना देना, यहाँ पर तो करंट फ्लो हो रही थी इसलिए एरो का साइन अप एंड डाउन बना दिया और I लिख दिया था। यहाँ पर नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर स्विच ऑफ है, यहाँ पर लिखिएगा स्विच ऑफ OFF, ठीक है। ये हो गया आपके बैटरी, ठीक है, क्या हो गई ये बैटरी, बहुत अच्छी बात। इसके नीचे लिखिएगा फिगर B, क्या लिखिएगा फिगर B, ठीक है, यहाँ पर फिगर A लिख दिया था, ठीक है, यहाँ पर फिगर B लिखिएगा, और इसमें लिखिएगा फिगर B में व्हेन द स्विच, इसमें उल्टा लिख देना, व्हेन द स्विच SWITCH व्हेन द स्विच इज, लिखिएगा व्हेन द स्विच इज, ठीक है, इन OFF ऑफ, ठीक है, लिखिएगा OFF, ठीक है, ऑफ पोजीशन, ठीक है, कॉमा लगा के लिखिए द बल्ब डज नॉट ग्लो, द BULB बल्ब डज नॉट DOES डज नॉट ग्लो, ठीक है। ये 2 फिगर हो गए आपके सर्किट में, देख लीजिएगा सर्किट में आपके 2 फिगर हो चुके हैं, ठीक है। ये थ्योरी थी, ठीक है, ये फिगर A था, व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन द बल्ब ग्लोज, ठीक है, और ये B वाला फिगर है, व्हेन द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन द बल्ब डज नॉट ग्लो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बताऊंगा, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। सो आज की वीडियो में इतना ही। एक बार और फिर कहना चाहूंगा, स्टे एट होम एंड सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।